अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ योर बालाजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान और वेलकम बैक टू सर रिजवान्स एकेडमी बेटा। अच्छा बच्चों, हम लोग जैसे आप सबको पता है कि फेडरल बुक से क्लास 11 यानी कि फ़र्स्ट ईयर से एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करें बुक के एक्सरसाइज के। ठीक है, तो ये मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ फर्स्ट ईयर की, देन सेकेंड ईयर की इंशाल्लाह, और फिर बाकी तमाम बोर्ड्स जिसमें पंजाब और सिंध और केबी के, एजे के और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंशाल्लाह मैं वीडियोस डालता रहूँगा टाइम टू टाइम। सही बच्चों। पहला सवाल है बच्चों इसमें एंजाइम्स चैप्टर में, द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन। जो एंजाइम की बच्चों कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है, कैटाबॉलिक नहीं बोला, कैटालिटिक यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करने वाली, तो वो सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन तक महदूद रहती है। तो बेटा वो पोर्शन कौन सा होता है बच्चों? तो वो पोर्शन होता है एक्टिव साइट। आप सबको पता होगा। सही है। एक्टिव साइट, एक मिनट। एक मिनट। ये बेटा एक्टिव साइट याद है ना, ये जो ग्रूव होता है, एक्टिव साइट। अगला सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कोएंजाइम एक्टिविटी। बेटा कोएंजाइम जो होते हैं वो को फैक्टर्स की और कौन सी टाइप होते हैं, याद है आपको? ऑर्गेनिक टाइप होते हैं और वो विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें एन और एफ आता है। तो एन यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा एन, इसका आंसर होगा एक्टिव साइट। कैल्शियम यहाँ पे इसलिए नहीं है बेटा, कैल्शियम जो है वो इनऑर्गेनिक उसमें आता है। सही है, जो मेटेलिक आयंस होते हैं उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अगला सवाल अगर हम देखें इसमें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिएक्ट विद एंजाइम्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिव साइट पर ऑक्यूपाई करते हैं। सही है, और उनके ओरिजिनल सबस्ट्रेट से पहले। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं बेटा, एंजाइम्स की एलोस्टेरिक साइट पर आके लगते हैं। सही। विच ग्राफ शोज द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बिटवीन हाँ, एंड लिखा हुआ है इस साइड पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि रिलेशनशिप बताता है, बता रहा है एंजाइम की एक्टिविटी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी इसके ग्राफ्स दिए हुए, न्यू सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में। जो पहला ग्राफ है ना बेटा, ये तो देखो जैसे ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ रहा है, तो ये तो टेम्परेचर वाला है। टेम्परेचर वाला नहीं, इन्होंने हमसे यहाँ टेम्परेचर वाला नहीं पूछा, इन्होंने हमसे यहाँ एंजाइम एक्टिविटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का पूछा है। अगर हम सी वाला देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम हो रही है, नहीं तो सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सी भी नहीं हो सकता। सही है। अगर आप देखो बी और डी में, तो बी में ये क्या है, देखो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें सैचुरेशन हो जाती है, यानी कि जितने सबस्ट्रेट्स हैं उतनी ही एंजाइम से उन्होंने सैचुरेशन करी हुई है, तो ये बी है इसका आंसर। ये जो डी है ना, ये एंजाइम कंसंट्रेशन वाला है। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पूछी है। सही, तो ये डी बी नहीं है, बी आंसर है इसका। अगला सवाल है बेटा, द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम ऑन अ रिएक्शन। ये जो ग्राफ है बेटा, ये शो कर रहा है एंजाइम का इफेक्ट एक रिएक्शन पे। ज़रा गौर से देखना बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट, सही है, ये एक्स दी हुई है, एक एक दिया हुआ है इन्होंने वाई, यहाँ दिया हुआ है इन्होंने एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये दिया हुआ है सबस्ट्रेट, और जेड इन्होंने दिया हुआ है प्रोडक्ट। सही। अब ज़रा देखना बेटा, ये जो इन्होंने डॉट डॉट से दिया हुआ है, ये तो वो रिएक्शन है जो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई, और जो वाई है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो चुकी है बच्चों, कम, और एंजाइम यही काम करता है। यानी कि जो एक्स है वो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है, यानी कि जिस पे एंजाइम ने अभी काम नहीं किया हुआ, और जो वाई है वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। और जो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, ये एनर्जी है ओवरऑल सिस्टम की जो चेंज हुई है। तो बेटा इसके हिसाब से अगर हम देखें, ए हो नहीं सकता, कैटेलाइज्ड है, बी हो नहीं सकता। अब सी और डी में क्या है, सी में और डी में एक चीज़ का फ़र्क है, जेड का। सी में जेड लिखा हुआ है एनर्जी गेन बाय प्रोडक्ट, और डी में लिखा हुआ है ओवरऑल एनर्जी चेंज। सही। प्रोडक्ट एनर्जी कोई गेन नहीं करता। सही, ऐसा कुछ भी नहीं, तो डी है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड को एंजाइम, देखो बेटा एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट हो गया, को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। तो पुरानी सिंटैक्स बुक बोर्ड में भी था इसका आंसर कॉन्जुगेटेड एंजाइम, और इसका ऑफिशियली इसका आंसर है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में दो चीज़ें होती हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको को फैक्टर कहते हैं और उसकी यहाँ ऑर्गेनिक टाइप दी हुई है को एंजाइम, और एक होता है प्रोटीन पार्ट। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज़ ड्यू टू देयर, एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है बच्चों, वो उनकी किस चीज़ के हिसाब से होती है, वो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के, और उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के। तो जैसे एक्टिव साइट पे जो आके प्रॉपर फिट हो जाएगा, और वही स्पेसिफाई करता है एंजाइम की एक्टिविटी, और वो सबस्ट्रेट उसके मतलब का भी होना चाहिए। कि जैसे पेप्सिन पे लिपिड आके लग गया,
तो पहली बात तो इस एक्टिव साइट लिपिड को अलाउ करेगी नहीं। अगर बिल-फ़र्ज़ आके लग भी गया तो रिएक्शन नहीं होगा। तो याद रखना बेटा, थोड़ी-सी एडवांस स्टडीज़ में और जैसे फेडरल बोर्ड हो गए, अच्छे बोर्ड्स हो गए, यहाँ पे एक्टिव साइट को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो एंजाइम की एक्टिव साइट, एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो उसकी सरफेस कॉन्फ़िगरेशन या एक्टिव साइट के हिसाब से होती है। सही बच्चों, अगर हम आएँ ज़रा नीचे की तरफ, 1 मिनट। सही है, 1 मिनट थोड़ा-सा इसको मैं कर दूँ इस तरफ। अच्छा बच्चों, इन्होंने जो पूछा है, एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर इज़ इट्स एबिलिटी टू। कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर की एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? क्या ये ऑक्यूपाई करता है एक्टिव साइट? बिल्कुल। ये कंबाइंड फिर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक्टिव साइट पर ही तो आके लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, द रिएक्शन रेट ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवा में जो एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, उसकी एक्टिविटी, उस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई है। कैसे? देखा ये गया कि उसी रिएक्शन में क्लोराइड आयंस की भी कमी हो गई है। तो यहाँ पे क्लोराइड आयंस कम हो रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी कम हो रही है। और क्लोराइड आयंस आप समझ लो, जब भी आयंस का जिक्र होता है तो कोफैक्टर की बात होती है। कोफैक्टर्स को एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, तो इसका आंसर है कोफैक्टर। तो को यानी कि क्लोराइड आयंस एज अ कोफैक्टर काम कर रहे हैं इस एंजाइम के लिए, जिसका नाम है सिलेवरी एमाइलेज। हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन? एंजाइम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे, उसके मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ाते हैं? बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू प्रिसाइज ओरिएंटेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, एंजाइम थोड़ी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को लेकर आएगा। बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स का रैंडम कोलिजन है उसको बढ़ा देता है? नहीं, वो तो टेम्परेचर करता है भाई। बाय शिफ्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देता है? नहीं, एंजाइम तो इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करता है। तो डी है बाय सप्लाइंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो यार अब ये तो, अब तुम सोचो कि यार ये सर रिजवान जो है वो तो कह रहे हैं कि सारे नहीं है। बाय सप्लाइंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, क्या एंजाइम जो है वो एनर्जी सप्लाई करता है? जी बच्चों, क्या लगता है इसमें आप लोगों को? बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रिसाइज ओरिएंटेशन, क्या ये सही है या डी सही है? सही है, तो इसमें सोचो सोचो सोचो, बी नहीं है सही है और सी नहीं है। एंजाइम एनर्जी सप्लाई तो नहीं करता यार, एंजाइम तो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो बच्चों, मैंने आपसे थोड़ा सा खेला था, आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होगे। इसका आंसर है बेटा ए। ए। कैसे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक जगह लेकर आने का मतलब है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो इंड्यूस्ड मॉडल याद है ना, वो शेप ऑफ एंजाइम जो है थोड़ा चेंज होता है, ये वही वाली बात है। मैनी एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, ताकि वो उसी सिस्टम में मौजूद प्रोटीन्स को ना खा जाए ना। तो वो इन शॉर्ट सेल के प्रोटीन्स बचाने के लिए, यानी कि पेप्सिन एंजाइम है जो हमारे स्टमक में होता है, अब वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, जिसको कहते हैं पेप्सिनोजिन। जब हम सिर्फ खाना खाते हैं, जब गैस्ट्रिक जूस वगैरह होता है तब ये निकलता है। अगर ये उसके अलावा भी एक्टिव फॉर्म में निकलता रहे तो सेल के प्रोटीन्स को ही खा जाएगा। इरिप्सिन, इरिप्सिन बेटा एक एंजाइम है जो किस की कैटेगरी में आता है? कार्बोहाइड्रेसेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस या प्रोटीएसेस? तो बेटा इरिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब प्रोटीएजेस हैं। ओके। राइबोजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं? ये वाहिद ऐसे एंजाइम है जिनमें जो नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर है, विच आर नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर, दे कंटेन आरएनए। तो उसका आंसर हो गया आरएनए। सही बच्चों, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स। ठीक है, तो उसकी इंशाल्लाह जल्द एमसीक्यूज बना के भेजता हूँ, जल्दी जल्दी से इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा, ताकि जो है वो आप लोगों को आसानी उतर है और आप लोग अच्छे से एमडी कैट की प्रैक्टिस करो बेटा। ये सब एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा दे मेक यू थिंक, और इसी को एप्टीट्यूड कहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा दिमाग, कॉन्सेप्ट लगाओ। सही है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द मैं कुछ एमसीक्यूज भी एमडी कैट की आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।